हाँ ठीक है। So students, now today we will start the last chapter of trigonometry. अभी 28 है। Sir, 29. 29. रुको यार एक मिनट, क्या है रिकॉर्डिंग हो रही है। आज डेट 28 है, 29 है। डेट क्या स्टूडेंट्स आज? 29. ओके। चलो आज हम लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अपना, वो है रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और फिजिक्स में काफी काम आएगा ये, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट, हमारा कुछ स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन है। सर स्क्रीन रोटेट कर दो। कुछ हमारा साइन कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, जो कि इसमें सीखेंगे कि ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल में क्या लिंक होता है। वी विल लर्न व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले देखो, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी। ना स्टूडेंट, आपको मालूम है ट्रायंगल्स की साइड में कुछ ना कुछ लेंथ होगी। सपोज दिस इज ट्रायंगल एबीसी ना, जो पॉइंट ए है, जो वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड बीसी है, इसकी लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो वर्टेक्स बी है उसके ऑपोजिट साइड एसी है, उसकी लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड ए बी है, उसकी लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखें। किसी भी ट्रायंगल में, तो किसी ट्रायंगल जो वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट साइड को उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लेंथ को। तो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड बी से उसकी लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इट इज अ कन्वेंशन, आपको याद रखना है। ये कुछ सिस्टम सेट किए हुए हैं। और जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड ए से उसकी लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करें। ध्यान रखना, दिस एंगल ए, दिस एंगल बी एंड दिस एंगल सी। ओके, जो कन्वेंशन आपको याद रखने। ओके एवरीबॉडी? यस सर। अगर सपोज मैं ट्रायंगल शो करता हूं, लेट इट बी ट्रायंगल PQR, then this the length of this side QR will be shown by small p because this is opposite to the vertex P. PR की लेंथ जो Q स्मॉल Q से डिनोट करेंगे और PQ लेंथ को स्मॉल r से डिनोट करेंगे। कन्वेंशन हमारे पास, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक सेट सिस्टम किया हुआ। तो आपको जब भी कोई ट्रायंगल लेते हो, मान लो उसकी लेंथ आपको नहीं दी हुई, उसका नाम दिया हुआ है, तो जो भी वर्टेक्स है उसके स्मॉल लेटर से उसके ऑपोजिट साइड की लेंथ को शो करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास कन्वेंशन है। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला का साइन फॉर्मूला। अब रिलेशन देखने की, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला हमारे पास आ गया साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला
साइन फॉर्मूला। इसकी स्टेटमेंट है इन एनी ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में ए अपॉन साइन ऑफ ए इक्वल बी अपॉन साइन ऑफ बी इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी। क्लियर? मैं बता दिया आपको उसमें, मतलब इन ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी ले लो आप, इसके वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, वर्टेक्स बी की ऑपोजिट को स्मॉल बी से और सी का ऑपोजिट स्मॉल सी से डिनोट कर। तो हमारे पास क्या देखो ये है, अगर ये साइड ए है, देखो इसकी लेंथ को ए से डिनोट किया, तो इस लेंथ ए को डिवाइड किया इसके ऑपोजिट एंगल ए के साइन से, ए अपॉन साइन ए, मींस ट्रायंगल लेंथ को ए लिया, अगर वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ को ए से लिया है, तो ए उसके ऑपोजिट एंगल ए है, ए को साइन ए से डिवाइड किया, जो लेंथ बी है उसका ऑपोजिट एंगल उसका जो बी है उसके साइन बी से डिवाइड किया, और सी को साइन सी से डिवाइड किया। इनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है, द रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, समझे बात मेरे स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी? यस सर। तो इन एनी ट्रायंगल ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और ए के नीचे जो है साइन क्या हो, किसका होगा, जो उसके ऑपोजिट एंगल है। ए के नीचे साइन ए, बी के नीचे साइन बी, सी के नीचे, इनका रेशियो लोगे ना, देयर रेशियो इज ऑलवेज इक्वल, देयर रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। समझ के बात मेरी भाई आप, एवरीबॉडी क्लियर? नाउ देखो Yes, प्रूफ sir. इसका, नाउ लेट्स प्रूव इट, लेट्स प्रूव इट। प्रूफ बड़े कम चांस होते पेपर में आने के, बट हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे बना है, उससे तुम्हारा लॉजिक और डेवलप होता है। बट इससे पहले एक फॉर्मूला तुम्हें पहले और बता दूं मैं, फिर इसके ऊपर आएंगे, पहले एक फॉर्मूला और बता दूं मैं। ठीक है, इसको मैं इस पेज पे कराता हूँ फॉर्मूले को। एक्चुअली पहले मैं सूत्र में कुछ रह रहा है, फॉर्मूला नंबर इसको ले लो आप 3, वो है स्टूडेंट ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखो आपने एरिया ट्रायंगल निकालना सीखा हुआ है, आपका एरिया ट्रायंगल के कितने फॉर्मूले आपके पास स्टूडेंट? एक तो है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दूसरा Yes, हेरोन्स sir. फॉर्मूला, Heron's formula. हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला है, और एक हमारा हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है। एक मैं ट्रिग्नोमेट्री से निकालूंगा स्टूडेंट, अब एक ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे टू फाइंड एरिया ट्रायंगल एबीसी। कोई भी ट्रायंगल एबीसी गिवन उसका एरिया निकालना बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सपोज स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल मेरे पास एबीसी है, इसके ऑपोजिट साइड को लेंथ स्मॉल ए से, इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी से, ऑपोजिट लेंथ साइड स्मॉल सी से। नाउ स्टूडेंट अब देखो इसके एरिया के 3 फॉर्मूले हैं ना, एरिया ट्रायंगल एबीसी मींस अगर मुझे ट्रायंगल 2 साइडें मालूम है, अगर मैं 2 साइडें मालूम है ट्रायंगल की, कोई भी 2 साइड्स मालूम है और उनके बीच के एंगल मालूम है, तो देन एरिया इज हाफ 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए। देखो हाफ बी और सी का प्रोडक्ट इंटू उनके बीच के एंगल का साइन, तो ये आपको एरिया ट्रायंगल दे देगा। और दिस इक्वल टू हाफ, वो भी 2 साइड का प्रोडक्ट, आप ए इंटू सी ले लो, अगर ए इंटू सी करो उनके साथ उनके बीच के एंगल बी है तो साइन ऑफ बी, या हाफ आप ए इंटू बी कर लो तो उनके बीच का एंगल है साइन सी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी कि स्टूडेंट अगर मुझे 2 साइडेड ट्रायंगल की मालूम है और उनके इंक्लूडेड एंगल पता है, देन वी कैन फाइंड एरिया, वी कैन फाइंड एरिया। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट ये। तो इफ इन ए ट्रायंगल यू नो द लेंथ ऑफ 2 साइड्स और उन साइडों इनके बीच का एंगल मुझे मालूम है, देन वी कैन फाइंड एरिया दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स इनटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द 2 साइड्स। अगर बी और सी ले रहा हूँ फिर इनके बीच का एंगल ए का साइन लेना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा एंगल यूज नहीं कर सकते। अगर ए और सी का प्रोडक्ट ले रहे हो फिर उनके बीच का एंगल बी का साइन बी लेना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, स्टूडेंट ठीक है, समझाया आपको ये फॉर्मूला याद रखोगे? इसको प्रूव करते, बड़ा सिंपल प्रूफ है इसका, समझ गए भैया आप मेरी बात? ये एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. चलो जी प्रूफ करते हैं, प्रूफ ले लेते हैं। देखो एरिया ट्रायंगल वैसे तो जो बेसिक हमारा वो राइट ट्रायंगल है, उसमें हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड ही है, तो चलाएंगे उससे। फ्रॉम ए मैंने करा, फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी, मैंने ए से परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी ड्रॉ कर दिया। नाउ एरिया ट्रायंगल ए बी सी हाफ इनटू बेस, देखो अब ये परपेंडिकुलर बीसी पे हाफ बेस ए इनटू ऑल्टीट्यूड ए एम। याद है? ठीक है सबको स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ओके? ठीक है,
हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा, बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ बेस बीसी, बीसी की लेंथ ए है, इनटू ऑल्टीट्यूड एएम। अब मेरा काम है एएम की वैल्यू को निकालना। नाउ यू कैन टेक दिस ट्रायंगल एएमबी, ये राइट ट्रायंगल इस्तेमाल करो आप। लेट अस यूज दिस ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल एएमबी, ये राइट ट्रायंगल एएमबी। तो एएम निकालना है, एएम ओवर, आपको पता राइट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, हमने जो साइड निकाला उसका रेशियो लेते हैं, उसके साथ जो साइड मुझे पता होती है। तो मुझे ये पता है ए बी की लेंथ सी है, एएम अपॉन सी मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इक्वल टू, ये राइट एंगल बी है ना, ये बी एंगल है, इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी। एएम किसके इक्वल आ गया, सी इंटू साइन ऑफ एंगल बी। एएम की वैल्यू आ गई, पुट एएम इन 1, पुट एएम इन 1, पुट एएम इन 1। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल हाफ इंटू बेस, बेस तो देखो ए है, इंटू ऑल्टीट्यूड सी साइन ऑफ बी। देखो प्रूव करते हैं मैंने, हाफ ए सी साइन बी, देखो हाफ ए सी साइन बी हो गया, ऐसे हाफ बी सी साइन ए और हाफ ए बी साइन सी बी प्रूव हो जाएगा। जब आपने यहाँ डाला परपेंडिकुलर, देखो जब आप डाला परपेंडिकुलर, देखो आपने ए से डाला परपेंडिकुलर, ए से डाला परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो हमारे पास ए इंटू सी साइन बी। अगर यहाँ से डालोगे तो फिर दूसरा एरिया आ जाएगा, यहाँ डालो तीसरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ के बात मेरी भाई, क्लियर है सबको, एवरीबॉडी ओके? सर साइने वाला ऐसे निकलेगा? ये साइने वाला, ये यस सर। यहाँ उसके लिए यहाँ डाल दो परपेंडिकुलर, यहाँ से क्योंकि 3 वर्टेक्स है ना, अब यहाँ से डाल दो, ये यहाँ से डाल दो परपेंडिकुलर। मान लो ये मेरे पास ये हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरे पास मान लो एम हो गया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, वो तो पता क्या होता है, हम जब प्रूव करते हैं हम सामने डालते हैं परपेंडिकुलर, वैसे तुम यहाँ पे डाल सकते हो, थोड़ा कॉपी घुमा के देखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यस सर। बी एन डाल देते हैं, यहाँ से देख लो, ये प्रूव कराता हूँ, तो ये भी हाफ बी सी बी साइन कराता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, देख लो यहाँ कराते हैं आपको। देखो फिर यहाँ क्या होगा, इसको यही कर देता हूँ, यही कर दो मैं इतने से छोटे से में, यस सर। छोटे से में देखा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ। अब मैं ये डाला परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया बी इंटू बी एन, ठीक है ना। एरिया हाफ डाला परपेंडिकुलर, हाफ बेस बी इंटू ऑल्टीट्यूड बी एन, तो बी एन निकाल लेते हैं। राइट ट्रायंगल यूज कर लो, ये इन राइट ट्रायंगल दिस, यूज दिस राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी एन, तुम्हें बी एन निकालना, बी एन ओवर सी, बी एन ओवर सी इक्वल टू क्या बना, साइन ऑफ ए, बी एन पॉइंट सी एन आ गया साइन ऑफ ए, तो क्या बन गया, बी एन किसके बराबर आ गया, सी इंटू साइन ऑफ ए, बी एन आ गया सी इंटू साइन ऑफ, पुट करो क्या बना, देखो यहाँ से पुट करते हैं तो क्या बना, देयरफॉर मेरे पास आ गया, दिस इज हाफ इंटू बी, बी एन की जगह पे सी साइन ए, ये प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है ओके। आप बी सी साइन ए आ गया, ओके क्लियर, समझा गया सबको। ये दूसरा प्रूफ मैंने यहाँ से करा, छोटा सा यहाँ से करा दिया, यहाँ से करा दिया, ठीक है एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यस ये सर। हमने और ये याद रखना, अगर आप किसी भी राइट ट्रायंगल की दो साइड को लेंथ मालूम है और उनका इंक्लूडेड एंगल पता है, देन वी कैन फाइंड एरिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू साइड्स, ध्यान रखना, ये हमने यूज करा, ओके एवरीबॉडी क्लियर। अब इसका यूज करो, Yes, sir. इस फॉर्मूले को प्रूव करने, देखो अब इसका देखो यूज करेंगे, हमें दिखाना है साइड ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन बी, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो देखो यहाँ डाला परपेंडिकुलर एक, यहाँ सीधा एरिया निकालो ना, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड बीसी इंटू साइन ऑफ ए, ठीक है समझ के बात मेरी। यस ऐसे ही सर। एरिया ट्रायंगल एबीसी जो है वो हाफ इंटू एसी साइन बी लिखा जा सकता है। ऑल्सो एरिया ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू एबी इंटू साइन ऑफ सी। अब सुनो देखो, ये भी एरिया ट्रायंगल एबीसी, ये सब के सब सेम ट्रायंगल के एरिया को शो कर रहे हैं, इसका मतलब कहते हैं फोर फ्रॉम 1 and 2 एरिया तो इक्वल होंगे ना, हाफ बीसी साइन इक्वल हाफ एसी साइन बी, बिकॉज ये फॉर्मूला भी ट्रायंगल एबीसी एरिया दिखा रहा है, ये फॉर्मूला ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिखा रहा है ना, दोनों ट्रायंगल एरिया तो इक्वल है,
हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा, BC इंटू साइन ए इक्वल टू AC इंटू साइन B, बिकॉज C से CB कट गया, C से CB कैंसिल हो, क्या बचा। अब देखो नीचे स्टूडेंट, ये B साइन ए इक्वल A साइन B, B साइन ए इक्वल टू A इंटू साइन B, क्रॉस कर लो। देखो साइन ए को A के नीचे ले आओ और साइन B को B के नीचे ले आओ, दिस इंप्लाइज इस A के नीचे साइन B आ गया, साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन B, या तो ओके, A अपॉन साइन ए इक्वल टू Yes, sir.